सीमांचल के जिला किशनगंज एक बार फिर सियासी हलचल का केंद्र बन गया है। कोचाधामन के पूर्व विधायक और पूर्व जदयू नेता नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मास्टर मुजाहिद आलम 28 जुलाई को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामने वाले हैं। ये कदम न सिर्फ किशनगंज की राजनीति में नई सरगर्मी पैदा करेगा, बल्कि राजद के भीतर भी समीकरणों के खेल को जटिल बना सकता है। मास्टर मुजाहिद को किशनगंज और खासकर कोचाधामन के आम लोग एक ऐसे नेता के रूप में जानते हैं जो सुख दुख में उनके बीच मौजूद रहते हैं। चाहे किसी के साथ विदेश में कोई घटना घटित हो, चाहे किसी के घर में बीमार हो या किसी के यहाँ खुशी का मौका हो, मास्टर साहब की उपस्थिति क्षेत्रीय राजनीति से उनके जीवंत रिश्ते की गवाही देती है। यही वजह है कि उनके पास एक समर्पित वोट बैंक है जो अब भी उन्हें मजबूत नेता के रूप में देखता है। पिछले 8-10 सालों में नीतीश कुमार द्वारा किशनगंज में किए गए विकास कार्यों में, जैसे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कम्युनिटी हॉल, मौलाना असरारुल हक रोड इत्यादि में मास्टर मुजाहिद की भूमिका अहम रही है। बीते दिनों मास्टर मुजाहिद वक्फ संशोधन कानून का खुला विरोध करते हुए जदयू जैसी सत्तारूढ़ पार्टी को अलविदा कह दिया, जो उनकी उस सैद्धांतिक राजनीति को दर्शाता है जिसमें सत्ता से अधिक मूल्य, सिद्धांत और समुदाय की भलाई प्राथमिकता रखते हैं। ये बात सही है कि मास्टर मुजाहिद पिछला विधानसभा और लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन जानकार मानते हैं कि इन हारों के पीछे उनकी लोकप्रियता नहीं बल्कि दलगत गणित जिम्मेदार रही है। जब वो जदयू में थे तब अल्पसंख्यक मतों का झुकाव कांग्रेस की ओर था, लेकिन अब राजद में उनके आने से पार्टी को एक मजबूत स्थानीय चेहरा मिलेगा जो क्षेत्र की सामाजिक राजनीतिक जरूरतों को समझता है। पर अब सबसे पेचीदा सवाल ये है कि कोचाधामन विधानसभा सीट पर टिकट किसको मिलेगा, क्योंकि मौजूदा विधायक एजाज एसपी साहब भी राजद से ही हैं और मास्टर मुजाहिद साहब पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर लड़ेंगे तो कोचाधामन से ही लड़ेंगे। ऐसे में या तो पार्टी को किसी एक को मनाना पड़ेगा या फिर अंततः उम्मीदवार तय करने में नेतृत्व को ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। राजद में मास्टर मुजाहिद आलम का शामिल होना एक अहम घटनाक्रम है जो किशनगंज की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा तेजस्वी यादव इस नई समीकरण को कैसे साधते हैं और कोचाधामन सीट पर किसे प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन एक बात तय है, मास्टर मुजाहिद आलम के राजद में आने से कोचाधामन की राजनीति का पाड़ा चढ़ चुका है और 2025 के विधानसभा चुनाव में ये असर साफ दिखाई देगा। बाकी जनता जनार्दन जाने किसको विधानसभा भेजती है, किसे किशनगंज में बैठाती है।